नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सरकारी सेवा योजन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इस समय काफी भविष्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में 847 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे और ये 847 वेलनेस सेंटर जो खोले जा रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत है। अगर ये अभियान सक्सेस हुआ तो हर गांव में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, ऐसा कहना है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि अगर वेलनेस सेंटर हमारे सक्सेस होते हैं तो हम गांव में वेलनेस सेंटर खोलेंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 847 वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं और ये वेलनेस सेंटर खोलने की बात डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा है और ये कहा है उन्होंने 14 जुलाई 2023 को उन्होंने एनएचएम को निर्देश दिया। एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कहा जाता है। ये भर्ती जो आएगी वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आएगी, एनएचएम के थ्रू भरी जाएगी और ये 843 वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। तो अगर आप कल्पना करिए कि एक ऑफिस में 4 वर्कर रखे जाते हैं, 4 कर्मचारी रखे जाते हैं, तो उस हिसाब से 847 में अगर 4 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3388 वर्कर रखे जाएंगे, 3388 कर्मचारी रखे जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक ह्यूज अमाउंट में ये भर्ती आने वाली है और ये भर्ती जल्दी ही आएगी, क्योंकि ये भर्ती जो है वो ऐसी है कि इस समय समाज को बहुत ही आवश्यक है। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले तो हम ये समझते हैं कि वास्तव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है क्या, क्योंकि जब तक हम इसके प्रोस्पेक्टस को नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है, तो फिर हम इसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। वास्तव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक हॉस्पिटल की तरह काम करता है। फर्क ये होता है कि हॉस्पिटल में रोगी को ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रोगी को ठीक करने के लिए पोषक तत्व दिए जाते हैं, न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, प्लस उसको खान पान में तरीके बदलाए जाते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। वास्तव में आज जो लोगों को बीमारियां हो रही हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से दवा खा रहे हैं, वास्तव में वो बीमारी है ही नहीं, क्योंकि वो बीमारी जो उनको हुई है वो केवल और केवल खान पान और लाइफ स्टाइल की कमी से हुई है। खान पान में अगर वो बदलाव लाएं, लाइफ स्टाइल अगर वो अपना सुधार लें, तो वो बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है, किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस हो गया है, किसी व्यक्ति को थायराइड हो गया है, किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की कोई समस्या है, तो वो बहुत लंबे समय से दवा खाता है और जब कभी भी वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब हमको दवा कब तक खानी है, तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि जब तक जिंदा रहना है तब तक दवा खाना है, यानी जब तक जीवन रहेगा तब तक दवा खाना है, यानी पूरी उम्र दवा खाना है। आपने देखा होगा शुगर के लोग पूरी उम्र दवा खाते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक दवा खाते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो पूरी उम्र दवा खाता है, जब तक जिंदा रहता है तब तक वो दवाई खाता है। इसी तरीके से जोड़ों के दर्द हुए, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर हुआ, अगर ब्लड प्रेशर या जोड़ों का दर्द हो गया तब भी वो व्यक्ति जीवन भर दवा खाता है। वास्तव में उनको दवा की जरूरत है ही नहीं। अगर वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाएं, अपने खान पान में बदलाव लाएं, तो उनकी ये दवा बंद हो जाएगी, दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसा देखा गया है, यहीं बस्ती में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है पहले से, उसमें अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति 2 से 3 महीना विजिट करता है और यहाँ की सेवाओं का लाभ लेता है, तो उसकी
थायराइड की दवा बंद हो जाती है, उसकी शुगर की दवा बंद हो जाती है, उसकी ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो जाती है, उसकी हार्ट की दवा बंद हो जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया है। तो इस बात को गवर्नमेंट ने भी महसूस किया कि लोग जो मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पताल में, पीएचसी में, सीएचसी में भीड़ लगाए रहते हैं, उसमें से आधे लोगों को वास्तव में दवा की आवश्यकता है ही नहीं। उनको केवल और केवल वेलनेस सेंटर पर भेज करके उनकी दवा बंद की जा सकती है। ऐसा गवर्नमेंट ने महसूस किया कि हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से, एम्स से, पीएचसी से, सीएचसी से अगर रोगियों की भीड़ कम करनी है तो हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। इसी क्रम में 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने एनएचएम को निर्देश दिया कि आप 847 वेलनेस सेंटर उत्तर प्रदेश में खोलिए और इसमें कर्मचारियों की भर्ती करिए। तो वास्तव में ये जो भर्ती है ये ह्यूज अमाउंट में आ रही है, एक बड़े पैमाने पे भर्ती आ रही है, क्योंकि 847 वेलनेस सेंटर अगर खोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें बड़े पैमाने पे कर्मचारी रखे जाएंगे, अर्थात 3388 कर्मचारियों की तुरंत आवश्यकता है। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि हम गांव-गांव में वेलनेस सेंटर खोलेंगे, हर गांव में वेलनेस सेंटर खोलेंगे। तो कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अगर हर गांव में वेलनेस सेंटर खुलता है तो आपको अपने गांव में ही काम मिल जाएगा, आपको अपने गांव में ही नौकरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर मान लीजिए आप इस हुनर को सीख लेते हैं, इस काम को सीख लेते हैं, आपको एक विद्या मिल जाती है इस प्रकार की कि आप किसी की दवा बंद कर सकें। किसी की शुगर की दवा बंद कर दीजिए, किसी की थायराइड की दवा बंद कर दीजिए, किसी के जोड़ों के दर्द की दवा बंद कर दीजिए, किसी के हार्ट की दवा बंद कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ी विद्या है। और अगर ये विद्या आप सीख लेते हैं तो आप प्राइवेट काम करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घुमा फिरा के उद्देश्य चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, पैसा कमाना ही होता है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स की जब नौकरी हॉस्पिटल में नहीं लगती है तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल करके बहुत पैसा कमाते हैं। उसी प्रकार से आप भी अगर ये विद्या सीख गए तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ये काम कोई भी कर सकता है। ये काम कोई छात्र भी कर सकता है, छात्रा कर सकती है, कामकाजी महिलाएं कर सकती हैं, व्यापारी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि अभी इसकी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई है। जब विज्ञप्ति जारी होगी तब उसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा। लेकिन वास्तव में इस काम करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप किसी भी वेलनेस सेंटर पर जाकर के केवल और केवल 2.5 घंटे की ट्रेनिंग लीजिए, जो ट्रेनिंग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा सवेरे 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, यानी सवेरे अगर 2.5 घंटे तक आप 1 महीने तक ट्रेनिंग लेते हैं जो एकदम फ्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। और फिर जब आप काम सीख लेते हैं तो आपको एक सरकारी लाइसेंस भी मिल जाता है, जिससे आप काम कर सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा इस समय तमाम आउटसोर्सिंग की नौकरियां निकल रही हैं, जिनकी सैलरी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई आउटसोर्सिंग की नौकरी लग भी जाती है आपकी, तो आप जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना यही काम प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए करिए तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। सिखाने के लिए वेलनेस सेंटर बहुत खुले हुए हैं, आप संपर्क करेंगे तो फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई पैसा लिए वेलनेस सेंटर आपको ट्रेनिंग देंगे। फॉर्म भी फ्री है, केवल और केवल आपको सवेरे 2.5 घंटे का समय देना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देना है। आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आप इस नौकरी के भी काबिल हो जाएंगे और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के भी काबिल हो जाएंगे। ट्रेंड होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां भी आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आप क्या इस काम को जानते हैं। तो अगर आप उस काम को जानते हैं,
उस काम को करने में आपको अनुभव है तो आपको वेटेज दिया जाता है, आपको वरीयता दी जाती है। अनट्रेंड को नहीं रखा जाता है, हमेशा ट्रेंड व्यक्ति को ही रखा जाता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो इसलिए पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, जो ट्रेनिंग 1 महीने की है, 1 महीने में आप सीख जाएंगे, जो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा, केवल और केवल आपको 2.5 घंटे का समय देना है, सवेरे 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक। और सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नहीं था कि उसको क्या बीमारी, लेकिन आज वेलनेस सेंटर में आई तो उसको पता चल गया, और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे रहना, वो उसको कंट्रोल करके बाकी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएगी। इलाज से ज्यादा अहमियत पर जोर देने वाली इसी सोच को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव पहुंचाने वाले